आइए आज आपके साथ एक बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग साझा करती हूँ। प्रसंग है महाभारत के कुंती पुत्र कर्ण का। क्या आप जानते हैं कि कर्ण का दाह संस्कार श्री कृष्ण की हथेली पे किया गया था? आइए आज इसी रहस्य को उजागर करते हैं। कालखंड द्वापर युग का है और महाभारत युद्ध चल रहा था। कर्ण मरणासन थे, मृत्यु के नजदीक थे। तो वहां श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचते हैं और कर्ण की दानशीलता की, दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते हैं। कर्ण अपनी दानशीलता के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। इधर कर्ण मृत्यु के नजदीक थे, उधर श्री कृष्ण जी ब्राह्मण वेश में उसके पास पहुंच गए और कर्ण से कहा कि उन्हें सोना चाहिए। तो कर्ण के पास तो उस समय कुछ नहीं था, खाली हाथ थे, लेकिन उनके मुंह में एक सोने का दांत था। तो ब्राह्मण ने जब सोना मांगा तो कर्ण ने बिना सोचे विचारे अपने मुंह का दांत तोड़ के ब्राह्मण के हाथ में रख दिया और ब्राह्मण रूप में अब श्री कृष्ण ने कर्ण को दर्शन दे दिए और उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो कर्ण ने कृष्ण जी से वरदान मांगा कि उनके मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां पर कभी भी कोई पाप नहीं हुआ हो, और दूसरा उनका दाह संस्कार ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, और तीसरा उनकी अस्थियां दाह संस्कार के बाद ऐसी जगह बहाई जाएं जहां पर आज तक किसी की भी अस्थियों का विसर्जन नहीं हुआ हो। तो श्री कृष्ण जी ने तथास्तु कर्ण जी को कहा और उसके बाद कर्ण की मृत्यु हो गई थी। कि कहते हैं कि इस पूरी धरती पर कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां पाप नहीं हुआ हो। खोजते खोजते गुजरात के सूरत के बरछा गांव में ताप्ती नदी के तट पर 1 इंच जगह मिली जहां कभी कोई पाप नहीं हुआ था। तो कथा के अनुसार कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने उस 1 इंच भूमि पर अपने हाथ की कोहनी टिकाई और अपने हाथ के ऊपर कर्ण का दाह संस्कार किया। उसके बाद कर्ण की अस्थियों को उत्तराखंड के चमोली गांव में, जहां अलकनंदा और पिंडर नदियां आपस में मिलती हैं, उनका संगम है, उस स्थान पर कर्ण की अस्थियों का विसर्जन किया गया, जिसे आज कर्ण प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो है ना बहुत ही दिलचस्प कथा महाभारत काल की, और ये कथा आपने पहले कभी सुनी थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।